व्यू लेंगे क्योंकि सिटी की इस पर सेल की रिकमेंडेशन है और टारगेट 2800 के दिए हैं सिटी ने। हालांकि हमने देखा कि जो टीसी से इसी भाव से तो रिकवर करके शेयर 3200 रुपये के आसपास तक आया है। और हम देख रहे हैं कि एआई को लेकर काफ़ी बड़े निवेश कंपनी कर रही है। अभी एक बड़ा एक्विजिशन उन्होंने किया है कोस्टल क्लाउड का, $700 मिलियन की इसकी डील साइज होगी और इनके लिस्टिंग के बाद से सबसे बड़ा एक्विजिशन इनकी तरफ से। 3-4 महीने पहले यह खबर आई थी कि ये एआई क्लाउड में करीब करीब $6.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो ये चीज़ें थोड़ी सी संकेत दे रही है कि कंपनी अपना फोकस शिफ्ट कर रही है पारंपरिक सर्विसेज बिजनेस से अब एआई, क्लाउड, डेटा सेंटर, इन चीज़ों पर। लेकिन प्रदीप जी, हो सकता है कि आज ये रिपोर्ट के चलते थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन इसमें आए। क्या व्यू है आपका टीसीएस को लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा नेगेटिव इस पे मोमेंटम आ सकता है, लेकिन मैं टीसीएस को लेके बहुत ही पॉजिटिव हूँ और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग हुआ है रिसेंटली। मुझे लगता है कि बेस भी बन चुका है एक ऑलमोस्ट 2850-2900 के आसपास। एंड कहीं ना कहीं आप निफ्टी आईटी को देखेंगे, निफ्टी आईटी भी रिसेंटली जो है मुझे लगता है कि 31,500 32,000 के आसपास निफ्टी आईटी ने एक स्ट्रांग बेस बनाया। सो ये निफ्टी आईटी भी भागने वाला है, मुझे लगता है कि 42-43,000 तक जाने वाला है और उसके साथ साथ टीसीएस में भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और टीसीएस का टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट, अगर किसी का मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू एटलीस्ट 8 से 12-13 महीने का व्यू है, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 3,800 4,000 ऑन द वे टारगेट, और बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। और नीचे आता है तो एक बार बाय और डीप करने का सलाह रहेगा। अगर कभी भी आपको 3,050 से लेके 3,080 के आसपास मिलता है, वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा, लेकिन मैं नहीं देख पा रहा हूँ एक बार फिर से 2800 आएगा जी। ठीक है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस को लेकर ये व्यू। और देखिए, 2-3 चीज़ें अच्छी हैं इनके लिए। एक तो ये कि इन्होंने अपना कॉस्ट थोड़ा कम किया है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ गई है, थोड़े लेज ऑफ की खबरें आपने सुनी होंगी टीसीएस को लेकर। दूसरी चीज़ है कि रुपया की जो वीकनेस है ये इनके फेवर में है और अमेरिका में जो रेट कट हुआ है उससे भी थोड़ा आईटी कंपनीज को लेकर जो स्पेंडिंग होती है वो बढ़ती है, तो भारतीय आईटी कंपनी उसके बेनिफिशियरी होती हैं। तो लगता नहीं कि यहाँ से ज़्यादा रिएक्शन हम देखेंगे इस सिटी के रिपोर्ट का। तो अगर आपके पास पोजीशन है तेज़ी की, तो मेरा मानना है कि आपको ना बने रहना चाहिए टाटा कंसल्टेंसी के शेयर में, और यही राय प्रदीप जी भी आपको दे रहे हैं। हुनासा कंज्यूमर को लेकर भी एक छोटी सी खबर आई थी कि इन्होंने मेंस पर्सनल केयर मार्केट में एंट्री की है और रेजिनाल्ड मेन का इन्होंने अधिग्रहण किया है। अब ये अधिग्रहण का साइज भी आपको हम बता देंगे कि कितने में अधिग्रहण ये किया है। लेकिन इसमें हमने ये दिखाया है कि एचएसबीसी ने एक रिस्क भी फ्लैग ऑफ किया है, वो है इस कारोबार की स्केलेबिलिटी को लेकर। हुनासा को लेकर वैशाली जी, आपका व्यू क्या है? क्या करें शेयर में? फिलहाल कुछ भी नहीं हो रहा है। आई मीन इट इज इन अ वेरी साइडवेज। एक अच्छा सा हाई हुआ था 540 और फिर फिलहाल हम देख रहे हैं एक बॉटम बेस बना के लाइक अराउंड 220 लेवल्स। हायर बॉटम जरूर बना है, बट फिलहाल इन द रीसेंट पास्ट ऑल्सो हम देख रहे हैं एक लंबा सा कंसोलिडेशन चल रहा है। ओनली कंसोलेशन इज दैट 240 का एक अच्छा सा सपोर्ट जो रीटेस्ट किया है और वहां से एक अटेम्प्ट कर रहा है और इंडिकेटर्स भी दिख रहे हैं दैट शायद बाउंस बैक आ सके। सो 240 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करिए एंड 270-280 का एक रेजिस्टेंस है। सो खास कुछ मोमेंटम या ट्रेंड की कंफर्मेशन नहीं है, बट ये रेंज बन रहा है।